फिल्म से बहुत सेंसिटाइजेशन हुआ है देश भर में, और मुझे जगह जगह जब मैं जाता हूँ मुझे टीचर, तो आप थोड़ा सोचिए राजू रानी के बारे में, किस किस्म का आदमी है वो। कभी लाइफ में ऐसा करेगा? गांधीगिरी बचा बना चुका है। आप राजू से बात करेंगे तो लगता है कि यार इससे कोई नेक इंसान नहीं है। तो इससे पहले कि मैं इसको न्यूज बनाऊं, थोड़ा मैं टटोलूं कि इसमें कुछ भी सच्चाई है या नहीं। थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट आपको उसमें रखना चाहिए। सम रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी शोन। एवरीथिंग जस्ट कैन नॉट बिकम न्यूज just because it's going to hit the headlines. So that's a very unfortunate thing. I feel that's happening. So I'm against controversies completely. So my question to you is that you have identified yourself with education to a very great extent with organizations like Teach for India and various movies like Three Idiots and Tare Zameen Par in a very sensitive manner. So how far do you think that they have delivered a very good message and have been successful in impacting the education policy in India? अच्छा, आप लोग चाहते मैं हिंदी में बोलूं, सारे सवाल अंग्रेजी में आ रहे हैं, चक्कर क्या हो रहा है? हाँ, जस्ट एज एन असाइड। खैर, देखिए मुझे लगता है दोनों जो फिल्में हमने की हैं एजुकेशन पर, तारे ज़मीं पर, एग्जैक्टली पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में कितना फर्क हुआ है, आई डोंट हैव अ बैरोमीटर टू मेजर दैट। मैं उसका अंदाजा नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन जो मेरा सेंस है कि तारे ज़मीं पर का बहुत गहरा असर हुआ है टीचिंग फ्रेटर्निटी पे, पेरेंट्स पे, बच्चों पे, इन जनरल स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। आई थिंक जब फिल्म आई थी उस वक्त बहुत कम जानकारी थी लोगों में, एक्सेप्ट फॉर स्पेशल एजुकेटर्स, उनको छोड़ के जो बाकी के जो एजुकेटर्स हैं उनमें भी बहुत कम जानकारी थी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में और बच्चों के प्रॉब्लम्स के बारे में प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर। एंड आई थिंक इस फिल्म से बहुत सेंसिटाइजेशन हुआ है देश भर में, और मुझे जगह जगह जब मैं जाता हूँ मुझे टीचर्स मिलते हैं, मुझे पेरेंट्स मिलते हैं जो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि मैंने ऐसी फिल्म बनाई जिससे उनको, बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो मेरा ये सेंस है कि उसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट हुआ है। और उसी तरह थ्री इडियट्स जो हायर एजुकेशन के ऊपर फिल्म थी, आई थिंक इट इज़ रियली इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ यूथ ऑफ द कंट्री एंड इट हैज़ फ्रीड देयर माइंड टू थिंक डिफरेंटली आउट ऑफ द बॉक्स, कि आप वही करें जो आपका दिल चाहता है, आप अपने दिल को फॉलो करें। और ये एक गहरा मैसेज जो है मुझे लगता है यूथ तक बहुत ही बड़े पैमाने पर पहुंचा है। सो आई फील वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड कि मुझे मौका मिला इन फिल्मों का एक हिस्सा बनने का। आई फील रियली हैप्पी अबाउट दैट। आई थिंक आमिर ने जो कहा ये बहुत हद तक सच है। और यहाँ पर एक, जैसे वो बात कर रहे थे, केतन है क्या, केतन मोहिते, जस्ट स्टैंड अप। ही इज़ ए इंजीनियर एंड MBA and has just graduated from Trinity School of College and is working for Furtado Music School. Right. So that's... You were motivated by Three Idiots. Wow. Sorry, and? Thanks for the movie. Yeah, thanks man. I'm so happy. I think we should all be I'm so happy. looking for Yeah. it. I'm so I happy. just thought of it. Yeah. I often feel that एक क्रिएटिव इंसान का सोसाइटी की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो हेल्थ देते हैं, पुलिस वाले जो हैं सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर देते हैं हमको। हर इंसान का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में। एवरी वॉक ऑफ लाइफ कंट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर। सो आई ऑलवेज थिंक दैट कि क्रिएटिव लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए या क्या जिम्मेदारी है हमारी, चाहे आप पोएट हो, म्यूजिशियन हो, पेंटर हो, आप पेंटिंग बनाते हैं, एक्टर हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स, राइटर, सिर्फ आपका दिल बहलाना, आई थिंक यहां पर हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब आप थिएटर में आते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपका दिल बहलाएं, तो यकीनन हमारी वो जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो समाज है उसमें एक जोश भरें, हम सोसाइटी में ग्रेस लाएं, हम जो सोशल फैब्रिक है सोसाइटी का उसको मजबूत करें, हम सही वैल्यूज, सही मॉरल्स लोगों में इंस्टिल करें, खासतौर से बच्चों में। और हर इंसान में अच्छाई होती है, हर इंसान में बुराई होती है। हम उस अच्छाई को टटोलें, उसको छुएं, ताकि वो ग्रो करें। हर इंसान में निराशा भी होती है अलग अलग वक्त पर, हम उस निराशा को दूर कर पाएं, हम आपको इंस्पायर करें अपनी कहानियों के जरिए, अपने किरदारों के जरिए। तो ये जो है मुझे लगता है कि एक क्रिएटिव इंसान की जिम्मेदारी होती है, विच इज़ अ वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स society, where you can actually change an entire generation through what you're instilling in them at a very young age.
That's what I feel. So which is why films like a very important part of my life, you know, Tare Zameen Par or Rang De Basanti or Three Idiots or my attempt to do Satyameva Jayate, it all comes from that. Good evening, sir. Hi Tanvi. My question to you is that in a right-based society, children will be ensured enrollment in schools. But however, as per various studies done by PIER and Pratham, it is shown that the standard of education is extremely poor. Students of standard 4 cannot even sign their own names. So how are we supposed to ensure qualitative change so that education turns our youth into responsible citizens? आई थिंक यू नो ये एक मुद्दा है जो यकीनन हमारे सामने है कि हम, और मुझे इसमें मेरे जो थॉट्स हैं वो ये हैं कि जब तक हम अपने टीचर्स को, अपने प्रोफेसर्स को, जब तक हम उनको सबसे नंबर 1 का ओहदा नहीं देंगे, अव्वल ओहदा सोसाइटी में जब तक हम उनको नहीं देंगे, तब तक ये चेंज नहीं आएगा। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन एवरी वे। आज के डेट में जितना यूथ है, जब हम अपने अपने करियर के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यार मैं MBA बन जाऊं क्योंकि उसमें अच्छी कमाई है, मैं इंजीनियर बन जाऊं उसमें अच्छी कमाई है, मैं डॉक्टर बन जाऊं उसमें अच्छी कमाई है।